हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे बढ़िया से होंगे। तो आज का आप लोग का स्वागत है AR ज्ञान ऑफिशियल में। तो जैसा कि आज आप लोग को मालूम है कि मैं हर रोज आपको टॉपिक पढ़ाता हूँ। तो जैसा कि आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है त्रिभुज के ऊपर। त्रिभुज के ऊपर कॉन्सेप्ट के तरीके से समझने में कितना भेद होता है और उसका सूत्र क्या क्या होता है वो हम सभी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। पहले हम समझते हैं त्रिभुज कहते हैं किसको। पहले हम कुछ विषय पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कोई भी सवाल बनाने के लिए हमको तीन चीज का जरूरत होता है। कितना चीज का, ये तो आप बोले कुछ बच्चे के मन में आया कॉपी कलम किताब, ये तो जरूरी हो भी करता है, लेकिन साथ में पहला चाहिए कॉन्सेप्ट, दूसरा चाहिए थ्योरी और तीसरा चाहिए फॉर्मूला। जब ये तीनों आपके पास है तो ही सवाल आपको बनेगा, नहीं तो टस से मस भी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम है जी सर, कोई परीक्षा दे दिया जी सर, लड़का, साथ हो तुम। जैसे कोई एग्जाम है तो उसमें जो सवाल देता है तो बोलता क्या है, बेवार नहीं बन रहा हमारा, बहुत हार्ड सवाल है, लेकिन बोलता है ना, ये आपको मालूम नहीं है इसलिए बोला। अगर मालूम होगा तो बना लीजिएगा बहुत इजी तरीके से। मैं ये बोलूँगा, अगर आप लोग को अगर बढ़िया लगे ये वीडियो, बेस्ट लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यानी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब और लाइक करते हैं मोटिवेटेड मिलता है कि आप चाहते हैं कि हम ऐसा प्रकार आप तक और पहुंचेगा और हमको भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा कि आप हमको कोई पसंद करता है, समझ गए। या कोई हमको विद्यार्थी जो है, यानी आप जो पढ़ाते हैं जब समझ में नहीं आए तो पूछा करिए, समझिए। क्यों पूछने से क्या होता है, हर एक डाउट जो होता है क्लियर होता है। अब मान लीजिए नहीं पर पूछे ऐसे चल दिए, कमेंट बॉक्स है, कमेंट में टाइप कर दीजिए। अब नहीं हो रहा है पूछने तो पूछिए नहीं कैसे भी करके, क्योंकि अगर नहीं पूछिएगा समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट चलते हैं थ्योरी पर। पहले जो होता है, या आज मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, इसका त्रिभुज का थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। कल मैं इसका सवाल लेकर आ जाऊंगा आपके लिए। ठीक है, त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज कहते हैं किसके ऊपर, इतना बोले तो त्रिभुज का मतलब होता है तीन भुजा से गिरने वाले को। जैसे इसका संधि विच्छेद कर दे इसका, अगर हम तो त्रिज और भुज होगा ना बबुआ। देखो त्रि, देखो जब त्रि ऐसे सुनिएगा, त्रिपद, जैसे त्रिघातीय, त्रिपदी, यानी तीन पद वाला। त्रि मतलब तीन होता है। क्या होता है त्रि मतलब, क्या होता है तीन, क्या होता है तीन। और भुज का मतलब होता है भुजा। त्रिभुज का परिभाषा क्या है, तीन भुजाओं से घिरे वाली आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। क्या होगा इसका एग्जांपल, इसको लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर। यस सर, इसको लिख लीजिए, त्रिभुज का परिभाषा। तीन भुजाओं से लिखो, कलम लाइए। एक सेकेंड। हाँ देखिए, उधर कुछ बच्चा बदमाशी कर रहा था इसलिए कर गए थे। देखिए, तीन भुजाओं से घिरे आकृति को क्या कहते हैं बाबू। आकृति मतलब क्या होता है, पहले बोलो तो आकृति मतलब होता है क्या। जैसे मान लो आकृति मतलब होता है चित्र, जिसको बोलते हैं। जैसे मान लो हम किसी जानवर का चित्र बनाते हैं, या ऐसे डिब्बा बना दिए, ये क्या हुआ, आकृति हुआ। या ऐसे बना दिए, ये सब क्या हुआ, आकृति हुआ। आकृति हुआ। तीन भुजा से घिरे आकृति को क्या कहते हैं, आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज का अगर संधि विच्छेद के नाम से पता चल रहा है तो तीन भुजाओं से घिरे आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। नाम से पता चल रहा है बबुआ, तो इतना याद करने का मतलब क्या। देखो हम बता देते हैं, त्रिभुज है ना, त्रिज और उसका संधि विच्छेद के, तो त्रि मतलब क्या तीन, भुज मतलब क्या भुजा। तीन भुजाओं से घिरे आकृति क्या कहते हैं, त्रिभुज। जैसे मान लो ऐसे, ये क्या हो गया हमारा त्रिभुज, या ये देखिए ये भी क्या हो गया त्रिभुज, या ये क्या हो गया त्रिभुज। क्योंकि देखिए एक है, जैसा तीन भुजा है ना, हाँ है ना बाबू। जैसा एक दो तीन हुआ। जैसा, और ये बात ध्यान रखिएगा, त्रिभुज में तीन कोण और तीन भुज में तीन भुजा भी होता है। देखिए कौन कैसे बना, यहाँ पर देखिए कौन बना, यहाँ पर भी कौन बना,
हाँ। यहाँ पर कौन बना? यस तो सर। आपको दिखेगा। और ये क्या है? भुजा। समझ गए? अब देखिए समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। देखिए ये इसका समझ गया। अब इसको हम समझेंगे इसका भेद। देखिए भेद जो होता है कहीं कहीं पर आप क्या कहते हैं, हिंदी में एक बार पढ़े होंगे, शब्द जो होता है बनावट के आधार पे होता है, एक उत्पत्ति के आधार पे भी होता है। ठीक इसी प्रकार मैथ में भी इसको दो भाग में बांटा है। इसका दो अंग, क्या अंग है? एक होता है भुजा के आधार पर, एक होता है कोण के आधार पर। समझ रहे हैं ना? यस सर। समझ गया तो लाइक कीजिए, क्योंकि आपके और मेरे बीच सिर्फ स्क्रीन का फासला है, तब ना पता चलेगा हमको तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। लाइक कीजिए। हाँ ठीक है। देखिए इसका पहले भेद समझते हैं। इसका दो अंग होता है। कितना अंग? दो अंग। पूछेगा कौन सा अंग? एक होता है भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। और दूसरा क्या होता है? कोण के आधार पर। किसका? कोण के आधार पर। कोण के आधार पर। के आधार पर। और ये बात ध्यान में, कोण का जो सिंबल होता है, सिंबल ऐसे होता है। कैसे? क्या होता है? ऐसे ऐसे। कोण का सिंबल। कौन किसका सिंबल हुआ? कोण का सिंबल हुआ ये। और त्रिभुज का सिंबल बोला जाए कैसे? त्रिभुज का सिंबल कैसे? ऐसे। ये हो गया त्रिभुज का सिंबल। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं कहीं पैसा लिखा होता है, यदि त्रिभुज नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ ये दे देगा इसको। समझ गए? ये दे देगा और बोलेगा, यानी यदि एक त्रिभुज का मान इतना फलना चाहिए, ऐसा सवाल देता है, तो लेकिन कहीं कहीं त्रिभुज नहीं दिखा रहा था, ये चीज इसका सिंबल दे देता है। समझ गए? इसको भी ध्यान रखना है आप लोग को। यस सर। ठीक है, चलिए इस पे आप डिस्कशन कर लेते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए बाबू, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका उतार दीजिए। नहीं तो कॉपी, जब मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, तो सामने में एक कलम एक कॉपी लेकर रखिएगा। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि जब मैं पढ़ाऊँ तो उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं काफी कॉन्सेप्ट से बताता हूँ, हर एक तरीके से बताता हूँ। समझ गए? इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है, ले लिए। चलिए इसका एक विषय पर चर्चा करते हैं। देखिए पहला क्या है? भुजा के आधार पर। आधार लिख दिए। अच्छी बात बोल रहे, यहाँ का जो बच्चा सब है पूरा साफ बकलोल है। वीडियो बन रहा है, देख क्या क्या लुचपनी कर रहा है। स्क्रीनशॉट वाला बात अब बोले आप लोग स्क्रीनशॉट ले नहीं रहा, खुद मेरा मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले रहा है। अदब लीला है सबका। तो और मारा नहीं सर, मेरे पास मोबाइल है। अरे शांत रहो बाबू, समझ गए? भुजा के आधार पर हुआ ना, समझ गए? हाँ, भुजा के आधार पर पहला क्या होता है? पहला कौन चीज? पहला समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। हाँ। दूसरा क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। त्रिभुज क्या होगा? त्रिभुज। और तीसरा बाहु तीन भाग में बांटा गया। कितना भाग में? तीन। और तीसरा समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, चलिए इस सब पे विषय पर चर्चा करेंगे। पहले इसको एक मिनट के लिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए समबाहु त्रिभुज का बात आया पहले, तो इसका बाहु त्रिभुज बताते हैं। कोई भी चीज का जो अगर हल नहीं, संधि विच्छेद कर दो, उसका जिस बताते हैं। मैं एक बात बताऊंगा, अगर प्रॉब्लम यानी कहते हैं कोई सवाल में प्रॉब्लम है तो उसी में सॉल्यूशन भी होगा उसका। देखो याद करने का ट्रिक बीसी में, याद करने का ट्रिक बीसी में समबाहु है ना, सम जोड़ बाहु जोड़ त्रिभुज है ना? यस सर। तो सम मतलब क्या होता है? बाहु बराबर ना होता है, इक्वल। क्या होता है? समान। समान। और एक होता है सामान, जो अपने अबू और जो खरीद के लाते हैं बाजार से, वो समझ लीजिएगा कि समान है। समान मतलब होता है इक्वल यानी बराबर। सब बराबर का सिंबल कैसे होता है? ऐसे। ध्यान रखिएगा। बाहु मतलब होता है भुजा। क्या होता है? भुजा। भुजा वो नहीं जो चूड़ा साथ फाँकते हैं, वो नहीं। जिसमें जो भुजा होता है वो होता है भुजा। और त्रिभुज मतलब यानी तीन भुजा, यानी जिसका हर एक भुजा बराबर हो। क्या हो? बराबर। बराबर हो। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज।
ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या बनेगा? वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण यानी प्रत्येक भुजा समान हो, समान यानी बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसे कार्य करता है। त्रिभुज कहते हैं प्रत्येक लिखिए वहाँ पे। हम लोग भी ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो आप लोग ये देखिए, क्या गलती हो गया? कमीना लड़का सब जो है ना, लिखते हैं तो बदमाशी कर रहा है। सुनो, यहाँ पर माँ बाप तुमको भेजा है पढ़ने के लिए, मैं आप लोगों को ही बोलूंगा कि जब माँ बाप पढ़ा रहा हो तो उसका पैसा जाया मत कीजिए। क्यों? पता है आपको कि कितने मुश्किल से पढ़ाते होंगे आप लोग को, पढ़ाते होंगे ना, कितने मेहनत कितने मजदूरी करके पढ़ाते होंगे आप लोग को। इसलिए वो जो पढ़ा रहे हैं आपको, उनसे थोड़ा उनका कुछ मेहनत, उनका जो पैसा बर्बाद मत होने दीजिएगा, जाया मत होने दीजिएगा। ये आप लोग से मैं बोलता हूँ। देखिए, समझिए इसको। देखिए, त्रिभुज क्या है? त्रिभुज पहला ई, दूसरा ई, तीसरा। यानी ए जितना होगा, यानी ई वाला जितना मान 6 सेंटीमीटर होगा तो ई भी 6 सेंटीमीटर होगा, तो ई भी 6 सेंटीमीटर होगा। यानी जितना होगा ये सब बराबरे होगा। यानी पहला वाला अगर ए भी 6 सेंटीमीटर है तो दूसरा वाला क्या होगा? बीसी क्या होगा? 6 सेंटीमीटर होगा। और तो बीसी से 6 सेंटीमीटर है तो सी ए भी क्या होगा? 6 सेंटीमीटर होगा। ये लिख लीजिए इसका एग्जांपल। ए बी बराबर बी सी बराबर सी है, पता नहीं समझे? यानी ए बी जितना बराबर होगा उतना बी ओ सी होगा, और उतना जब बी सी होगा तो उतना सी ए बी होगा। समझ गए? ठीक है, समझ गए? आ गया? यस सर, कर ले सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, सर लीजिए। ठीक है, हो गया। चलते हैं विषम बाहु त्रिभुज पे। यस सर। सर नोट कहाँ करे? नोट कर लेना, आप लिखा है। दूसरा क्या था? विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज। देखिए यहाँ पर देखिए, विषम बाहु त्रिभुज जो है आपका, ये बराबर नहीं होगा, यानी इसका कोई सा भुजा बराबर नहीं होगा। इसकी परिभाषा क्या बनेगा? वैसा त्रिभुज जो जिसका प्रत्येक भुजा असमान हो, यानी बराबर नहीं हो। जिसका प्रत्येक भुजा बराबर नहीं हो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए, इसका एग्जांपल ये समझेंगे, ये तो आप समझ गए कि विषम बाहु यानी बराबर नहीं, और बाहु मतलब भुजा, तो यानी जिसका प्रत्येक भुजा यानी कोई सा भी कोण, कोई सा भी भुजा बराबर नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए त्रिभुज है, अगर ये हो गया ए, ये क्या हो गया बी, और ये सी, यहाँ पर पी क्यू जो कुछ भी मान सकते हैं। समझ गए? देखिए, ए अगर ए बी अगर 6 है तो ये 6 नहीं होगा, कुछ और ही होगा, यानी 6 7 8, यानी बराबर है तीनों। यहाँ पर 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ भी 6 रहना चाहिए, यहाँ भी 6 रहना चाहिए, तब होगा समबाहु त्रिभुज। इसका ये बात ध्यान रखिएगा, अगर ए बी बराबर नहीं होगा इसके बी सी के बराबर, यानी ए बी जितना होगा उतना बी सी नहीं होगा, और अगर बी सी उतना नहीं होगा तो ए सी उतना नहीं होगा। समझ गए? ये नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, नोट कर लिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए मैं इसमें आप लोगों को भुजा के आधार पर सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। सिर्फ कोण के आधार पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है इसलिए, समझ गए। और आप लोगों का ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब पहला पार्ट है दूसरा पार्ट देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। उसका सूत्र भी बनाने के लिए सिखा दूंगा, सूत्र कैसे बनता है, समझ गए। ठीक है, चलिए तीसरा क्या था, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज, यानी इसका परिभाषा क्या बोलेगा। सब मतलब क्या होता है, सब मतलब होता है बराबर। क्या होता है, बराबर। और द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, यानी जिसका दो वो भुजा समान रहेगा, बराबर रहेगा, तो वही हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। उसका परिभाषा क्या बनेगा, वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो, उसे बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समझ गए, ठीक है। ये देखिए इसका एग्जांपल देखिए, ये हुआ त्रिभुज। क्या हुआ, त्रिभुज। त्रिभुज कैसा होता है, एक यानी तिरछा होता है, वैसे एक इधर से गया एक इधर से गया, बीच में आ गया त्रिभुज। समझ गए, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अगर ये दोनों 6 है तो ये भी 6 ही होगा, और लेकिन तीसरा वाला जो होगा ये 6 नहीं होगा, कोई और संख्या होगा, यानी बराबर नहीं होगा। बोला इसमें 2 होगा ना, तो पहला वाला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा अलग होगा, यानी यहाँ पर 8 हो जाएगा। यानी जिसका सूत्र क्या बनेगा, ए बराबर ए बी बराबर बी सी, और नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं बराबर सी ए। क्या होगा, सी ए। सी ए को हम ए सी भी लिख सकते हैं, समझ गए, समझ गए। अगर ये सी ए को ए सी भी लिख सकते हैं। और आज हमने सिंबल के बारे में भी समझा। त्रिभुज का सिंबल कैसा होता है, त्रिभुज का सिंबल ऐसा, और बराबर का सिंबल कैसा होता है, बराबर का सिंबल ऐसा। फिर उसके बाद जो है कोण का जो होता है, कोण का कैसे, ऐसे होता है, यहाँ पर ऐसे होता है, फिर यहाँ पर। तो उसके बाद आज हमने क्या सीखा, फिर उसके बाद बराबर नहीं। बराबर नहीं, बराबर नहीं का क्या होता है, यानी बराबर दे दिया, बीच में काट दिया उसको, ये हमारा हो गया। सिंबल के बारे में भी आज समझा, और भुजा के आधार पे सारा डाउट मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। तो अगर पसंद आया हो वीडियो तो जो लाइक कीजिएगा सेशन को, और